और खास बात यह है कि जितना जोश इस वक्त राम मंदिर के भीतर मौजूद राम भक्तों में है, उससे दोगुना जोश मंदिर के बाहर लाइन में जो श्रद्धालु लगे हुए हैं उनमें भी है। हमारी संवाददाता प्राची पराशर भी इन श्रद्धालुओं के साथ मौजूद हैं। सीधे प्राची के पास लेकर चलते ये देखने के लिए कि राम की नगरी में राम भक्तों में कितना उत्साह है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। ये जन सैलाब जो इस वक्त अयोध्या में उमड़ा हुआ है, दरअसल ये जन सैलाब राम लहर का है। और ये राम लहर कैसे अयोध्या को त्रेता युग वाली अयोध्या बना रही है, वो लगातार आप इंडिया टीवी पर देख रहे हैं। कल रामलला की प्रतिष्ठा हुई 22 जनवरी, वो ऐतिहासिक तारीख जब 500 साल का इंतजार प्रभु श्री राम का खत्म हुआ और प्रभु श्री राम अपने भव्य दिव्य और अलौकिक मंदिर में विराजमान हो गए। जिसके बाद जैसे ही आम लोगों को यानी राम भक्तों को मौका मिला, वैसे ही राम भक्त बड़ी बड़ी लाइनों में लग गए, लंबी लंबी लाइनों में लग गए। और यहाँ पर इंतजार किया जा रहा है प्रभु श्री राम आखिर कैसे उन्हें दर्शन देंगे, प्रभु श्री राम कैसे आखिर उनके सामने आएंगे। तो सदियों के बाद ये दिन आया है। अपने अलौकिक घर में रामलला विराजे हैं और भक्त उनका इंतजार कर रहे हैं, भक्त उनके दर्शनों के लिए लगे हुए हैं। हर कोई अपने आराध्य प्रभु श्री राम को देखने के लिए बेताब है। राम मंदिर के बाहर सैकड़ों की संख्या में राम भक्तों की भीड़ कतार में लगी है। सबकी एक ही चाहत है कि भगवान श्री राम के दर्शन उन्हें हो जाए। से जिस वक्त का इंतजार कर रहे थे, कभी सोचा था कि ऐसा दिव्य और भव्य मंदिर बनेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं सोचे। ये तो योगी जी की देन है, ये तो योगी जी की देन है। उनके बिना तो कुछ हो नहीं सकता। योगी मोदी दोनों जो आजाद दादा बाबा नहीं कर पाए, वो लोग हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं जो हम लोग दर्शन पा रहे हैं। प्रभु श्री राम की कृपा है। ये लोग कहाँ कहाँ से, मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, पैदल उसके बाद ट्रेन की पटरी पकड़ के लोग आए हैं। आज तक किसी सरकार ने इसका मुद्दा उठाया नहीं। फाइल दबवा दी जाती थी, बड़े बड़े वकील खरीदे जाते थे, 10-10 करोड़ 20-20 करोड़ में 20-20 करोड़ रुपए दे के दबवा दी जाता। फाइल कभी उठी नहीं। फाइल ना उत्तर प्रदेश की सरकार ना सेंट्रल की सरकार, किसी ने नहीं किया। सिर्फ मोदी योगी जी ने जिस दिन कहा था जिस दिन हमारी दोनों जगह सरकार होगी, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था जिस दिन हमारी सरकार केंद्र और राज्य में होगी, हम राम मंदिर निर्माण करवाएंगे। कैसा अब कभी सोचा था कि 500 साल का इंतजार ऐसे खत्म होगा और इतना भव्य मंदिर बनेगा? जी सोचा था। और राम का जो मंदिर है वो भगवान का मंदिर भगवान खुद बनवाए हैं। जय श्री राम। इसमें कोई राजनीतिक पार्टी का कोई हाथ नहीं है। जय श्री राम। अच्छा, ये बताइए, चुनाव आने वाले हैं, लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं, ये मुद्दा लोकसभा चुनावों में क्या रहेगा? और राम मंदिर का जो क्रेडिट लेने की कोशिश की जा रही है, किसको जा रहा है क्रेडिट? ये पूरा क्लीन स्वीप मोदी जी के पक्ष में रहेगा। मतलब पूरे 400 प्लस सीटें आएगी मोदी जी की। और हमें एक बार रामलला जी के दर्शन हो जाए, फिर हमारे प्राण चले जाए तो कोई बात नहीं। और ये जो भी मंदिर बना है भव्य, इतने सालों बाद, वो सब मोदी जी की देन है, योगी जी की देन है और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की देन है। बाकी सारी पार्टियां बेकार है, फैले। ये कैसे बना राम मंदिर? कभी सोचा था कि इतना, जिसके लिए पीढ़ियां कुर्बान हो गई, इतने संघर्ष करने पड़े, कभी इतना शुभ दिन आएगा? जी नहीं सोचा था। कैसे संभव हो पाया ये डबल इंजन की सरकार के वजह से संभव हो सका। अब आए हो गया 5-6 दिन हो गया। सिर्फ राम मंदिर में दर्शन करने के लिए आए थे? हाँ जी, राम मंदिर में दर्शन करने। ये बताइए, कैसा है यहाँ पर माहौल फिलहाल? कैसा लग रहा है आपको? ये कभी परिकल्पना की थी कि ऐसा माहौल हो जाएगा? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। इतने लोगों में उत्साह देख रहे हैं, हमें भी अच्छा लग रहा है कि हम यहाँ पे आए हैं इस टाइम पे। जो इतने लोगों का उत्साह देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है कि, और उम्मीद भी है कि जल्दी से अच्छे से दर्शन हो जाएंगे। किसको देंगे श्रेय? श्रेय किसको देंगे? हम अपने आप को देंगे, अपने घर वालों को देंगे। मुझे भेजा है उन्होंने। ये राम मंदिर बनने का श्रेय किसे? श्रेय मोदी जी को भी देंगे, सरकार को भी देंगे, लेकिन यहाँ की जनता को भी ज्यादा देंगे। क्योंकि देंगे। आप कहाँ से आए? हरियाणा से, हिसार। कब आए? तीन दिन हो गए हमें यहाँ पे आए हुए, लेकिन घुसने नहीं दे रहे थे। आज एंट्री हुआ है। तो प्राण प्रतिष्ठा भी कल हुई है। हाँ, कल भी नहीं घुसने दे रहे थे। 3 दिन से लखनऊ में पीछे रुके हुए थे। कैसा लग रहा है आपको? कैसा लग रहा है यहाँ का माहौल और किसको देंगे श्रेय? लग रहा है बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। किसको देंगे श्रेय? क्रेडिट किसको देंगे? कैसे बनाए राम मंदिर? मोदी जी को क्रेडिट देंगे। मोदी जी को from Africa, Uganda, and this credit goes to our beloved Prime Minister Narendra Modi. Jai Shri Ram! आप कहाँ से? सबसे पहले सभी को राम राम। मैं फरीदाबाद से आया हूँ मोटरसाइकिल पे अपनी, उस पे 80 किलो का मैं वजनी राम मंदिर लेके आया हूँ।
80 किलो के राम मंदिर के साथ 300 किलो की बाइक चला के आया हूँ प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए फरीदाबाद से अयोध्या। मैं यहाँ पे आके बहुत ही खुश हूँ, बहुत ही ज्यादा मैं धन्य हो गया यहाँ प्रभु श्री राम की नगरी में आकर। अच्छा, ये राम लहर पूरी देश में चल रही है, 2024 के चुनावों में इसका कुछ असर पड़ेगा? बिल्कुल बिल्कुल, सभी देशवासी मोदी जी के साथ है, योगी जी के साथ है। धन्य हो मोदी जी, योगी जी, जिन्होंने राम मंदिर बनवा दिया, 500 साल का सपना पूरा कर दिया। इस दिन को देखने के लिए ना जाने हमारे कितने बड़े बुजुर्ग चले गए बेचारे, पर हम भाग्यशाली, हमारी पीढ़ी भाग्यशाली के हमें दर्शन करने का सौभाग्य मिला। आप कहाँ से आए? कलकत्ता से आया, बंगाल से आया। बंगाल से आए हैं? अच्छा, बंगाल विरोध होता है राम के लिए, राम हमको प्रपोज है। राम कब आए यहाँ अयोध्या? काल आया है, काल 22 तारीख को आना है, आ गया। सब मुमकिन है, जोगी है, सब चलेगा। राममय हो गया पश्चिम बंगाल, राममय हो गया, राममय हो गया, राममय हो गया। कैसा महसूस कर रहे हैं इतने संघर्षों के बाद राम मंदिर बन रहा है और आप दर्शन करने जा रहे हैं? बहुत बहुत महसूस इतने खुशी कर रहे हैं कि मतलब जिंदगी में पहली बार ऐसा हुआ कि डबल इंजन का सरकार बनाए हैं, नहीं तो कोई उम्मीद नहीं था। और जो विपक्ष बोलता है तो उनका बोलना गलत है, और वो जैसा जितना वो मोदी के विपक्ष में बोल रहे हैं तो उनका और वोट कम होते जाते हैं। इनको बोलना चाहिए कि हाँ, राम मंदिर बना तो सबको ही अच्छा है। लालू यादव के बेटे बोलते हैं कि हम नहीं जाएंगे, हम जाने नहीं देंगे। हम लोग के खुद आने नहीं दिए बिहार से, हम लोग कैसे कैसे आए बिहार से, 3 दिन पैदल हम लोग आए। रोका जा रहा था? रोकते हैं कि मत जाओ, हमारा आदमी मत जाओ, आरजेडी को नेता बोलते हैं कि मत जाओ, मगर हम लोग फिर भी आए। कि हम लोग आए, ये भगवान सबके हैं, एक के किसी के नहीं है, इसलिए हम लोग मोदी जोगी के सरकार है कि बना दिया, और इसके वजह से हम लोग आए। हमारा नीतीश कुमार भी बोलते हैं मत जाओ, अरे नहीं, क्यों नहीं जाएंगे? आपको बोलने से थोड़ी जाएंगे, हम लोग किसी के बस में नहीं है। आस्था के केंद्र है ये मंदिर। देखिए, आस्था का केंद्र है मंदिर, और लोग जान रहे हैं कि कौन इस पर सियासत कर रहा है, कौन इस पर सियासत नहीं कर रहा है। आप ये कह सकते हैं कि अयोध्या एक तरफ सनातन की राजधानी है, तो दूसरी तरफ यहाँ पर राम में माहौल है, और राम लला की जो लहर है वो देखने को मिल रही है। रामलला के दर्शन करने के लिए लोगों का हुजूम जो है वो इस वक्त अयोध्या में है, और अयोध्या में राम मंदिर के मुख्य द्वार से हम आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं लोगों का उत्साह, सुबह से ही लोग लाइनों में लगे हुए हैं और भगवान श्री रामलला के दर्शन करके वापस भी आ रहे हैं। क्या भाव है, लोगों से बात करेंगे। को कब लगा कि हाँ, अब मंदिर बन जाएगा और अब हम दर्शन? जब मोदी जी आए तब ऐसा लगा कि अभी हमारा मतलब हमारे राम जी आ जाएंगे, हमारा सब कुछ आ जाएगा, हमारे खुद के घर में पहुंच जाएंगे। ऐसा लगा, बहुत ऐसे थे हम लोग। आंखों में आंसू क्यों आ रहे हैं? बहुत खुशी हो रही है, बहुत खुशी, ये जो हम लोग अनुभव, बहुत खुशी हो रही है। निकाल दीजिए अपने भाव, निकाल दीजिए। हाँ। जय श्री राम, जय श्री जय राम, श्री राम। आपका क्या नाम? सर, मेरा नाम प्रदीप है, मैं फरीदाबाद से आया हूँ। हाँ जी, मैंने रामलला के दर्शन कर लिए। बहुत भव्य मंदिर बना है, बहुत भव्य, मतलब ऐसा मंदिर मैंने देखा नहीं अभी तक। सेकेंडली सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि सिर्फ नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद ही हमें विश्वास हुआ कि हमारा रामलला जो है ये वापस अपने भव्य महल के अंदर आएंगे। नहीं तो अभी तक जितनी सरकारें थी उन्होंने इनको टेंट के अंदर ही रखा, उन्होंने कभी नहीं सोचा कि हमारे रामलला को एक कर दिया था अयोध्या को, मंदिर के अंदर रखा जाए, मंदिर बना के रखा जाए। उन्होंने किसी भी सरकार ने उनके बारे में नहीं सोचा। मोदी जी के आने के बाद हमें पूरा विश्वास हुआ, और फिर उसके बाद जब योगी जी आए तो हमारा विश्वास और पक्का हो गया कि मोदी जी के और योगी जी दोनों मिलकर ये काम बिल्कुल अपना पूरा करेंगे। अब बस हम ये चाहते हैं कि जिस तरह अयोध्या में रामलला जी का मंदिर बना है, अब वैसे ही मथुरा और काशी में भी हो जाए तो हम बस धन्य हो जाएंगे। विश्वास आप लोगों को, आप कह रहे हैं, तब आया जब पीएम मोदी बने। अब तक राजनीति जो है इस मुद्दे पे बहुत होती थी, और अब ये साल पूरा राजनीति से भरा हुआ है, लोकसभा के चुनाव है। क्या लगता है आप? सर, लोकसभा के चुनाव के अंदर मेरे हिसाब से 400 प्लस ही जाएंगे, और जाने चाहिए। देश की जनता देख रही है कौन काम कर रहा है और कौन किसने काम नहीं किया। हमें 70 साल तक सिर्फ झूठ, धोखा और फरेब ही दिया गया है, उसके अलावा और कुछ नहीं किया। सिर्फ धोखा और धोखा ही मिला है। हमें बरगलाया गया है, आपस में भिड़ाया गया है, लड़ाया गया आपस में, और अपने वोट बैंक साधे गए हैं। मगर अब सिर्फ काम हो रहा है, और ये खाली हम नहीं देख रहे, पूरा वर्ल्ड देख रहा है कि काम हो रहा है। आप इसको डिनाई नहीं कर सकते। काम रियलिटी में हो रहा है, आपके सामने, यहाँ पे भी है और काशी में भी है, सभी जगह पे काम है। आपका क्या नाम है? मैं ओम प्रकाश गुप्ता हूँ, मैं असम से आया हूँ, असम डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट। दर्शन हो गए रामलला? दर्शन अभी करने जा रहे हैं हम लोग जी। कभी लगता था इतने सालों में कि ये सपना पूरा होगा? कब से ये विश्वास आया कि हाँ पूरा होगा? जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने
उसी समय हम लोग को दृढ़ विश्वास हो गया कि अब हमारा रामलला अपना महल में आ जाएंगे, क्योंकि वो 1990 में शपथ खाए थे अयोध्या हम तब जाएंगे, अयोध्या जब जाएंगे जब रामलला अपने घर पहुंच जाए। आज ये बहुत खुशी की बात है कि हमारे लाल लाला, हमारा आराध्य, हमारे रामलला टेंट में थे, कोई पूछने वाला नहीं था, कोई देखने वाला नहीं था कि हमारे आराध्य 100 करोड़ हिंदुओं के आराध्य टेंट में है। क्यों टेंट में है भाई? हम क्या कहीं पाकिस्तान में हैं? हम अपने भारत में हैं। भारत में रह करके भी इतना हम लोग को छला गया, अब क्या कहें। अब मंदिर भव्य बनकर तैयार है, आप लोगों का इंतजार खत्म हुआ है, दर्शन सब करने आ रहे हैं, सबकी आस्था है। अब क्या लगता है, बहुत सारी सरकारें आई गईं, क्रेडिट किसको जाना चाहिए? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। लोग कहते हैं राजनीति करते हैं, राजनीति करते हैं। कहाँ राजनीति करते हैं? हम काम करते हैं। लोग क्यों, किसी दूसरे पार्टी को मना किया गया था कि आप आइए राम मंदिर में? नहीं मना किया था। आप उठाइए मुद्दा, कोई नहीं उठाया, सिर्फ एक बीजेपी उठाया, अपने मैनिफेस्टो में दिया कि हाँ हम राम मंदिर बनवाएंगे। यही लोग पूछते थे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। आज तारीख भी बताया गया, समय भी बताया गया, मंदिर भी बन के तैयार है, बुलाया गया बड़ा दिल करके, आइए आप रामलला से क्षमा मांगिए, जो गलती आपने की है उसकी क्षमा मांगिए। लेकिन नहीं, उन लोग का घमंड सचमुच का कहते हैं हमारे नरेंद्र मोदी, घमंडिया गठबंधन, सचमुच का गठबंधन। हम यही सोचते थे कब हमारे प्रभु का राज आए, कब हमारे प्रभु का राज आए, और हमारे भगवान श्री कृष्ण की वजह से प्रभु का राज आ गया। और उसके बाद लाने वाले मोदी और योगी है। हम यादव से बिलोंग करते हैं और हमारा मतलब गांव सुल्तानपुर है, तो हमारे जितने सारे यादव हैं, कोई हमारे प्रभु मतलब योगी मोदी को नहीं मानते, वो अखिलेश को मानते हैं, ठीक है। लेकिन हम शुरू से लेके मोदी और योगी को मानते हैं, क्योंकि ये हमारे देश के मतलब राम और मोदी जी जो हैं वो हनुमान जी हैं, हम ये मानते हो। मोदी जी और योगी जी का नाम लेते हुए आपकी आंखें क्यों भर आई हैं? मुझे बहुत खुशी हुई कि उन्होंने, उनकी वजह से ये राम राज्य आया, और मैं बस उनको लाख लाख धन्यवाद देना चाहती हूँ। बस भैया, जय श्री राम जी। आपको लगता है कि क्रेडिट पूरा आप कह रही हैं कि पीएम मोदी को और योगी जी को जाता है? अब 24 में जो 2024 में लोकसभा के इलेक्शन है, क्या लगता है कि वो भी एक बड़ा मुद्दा रहेगा जो मंदिर बनकर तैयार? वही आएंगे भैया, मैं अपने प्रभु को गोद में लेके बोल रही हूँ, मोदी योगी का ही राज आएगा और उन्हीं का राज रहेगा। मैं यादव से बिलोंग करती हूँ भैया, जय श्री राम। एक ही लाइन कहूंगा, जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रफ्तार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। प्यार दिखता है, सब दिखता है, और मोदी जी ने करके दिखाया है। पूरे मंदिर का क्रेडिट आप मोदी जी को दे रहे हैं? बिल्कुल मोदी जी और योगी जी को दे रहे हैं, और लोकसभा को उनको ही वोट करेंगे। 400 के पार, मैं तो कहता हूँ 450 के पार हम सब ने लोकसभा की सीट मोदी जी के हाथ में देनी ही चाहिए। रामलला के दर्शन कर लिया? रामलला के बहुत बढ़िया दर्शन हुए, और रामलला भगवान ने लहरा बहरा कर दिया। इतना मन प्रसन्न हुआ है कि सबको भगवान सुख देंगे, जितने भी लोग आए ना सबका भला होगा, क्योंकि भगवान का पहले स्थान नहीं था, टेंट में रहते थे, अब भगवान को महल दिया भक्तों ने, और योगी जी ने और मोदी जी ने, और भगवान की बड़ी अपार कृपा हुई है। नहीं तो ये बहुत मुश्किल था, और कोई राजा आता, मंत्री, मुख्यमंत्री आता तो कभी नहीं हो सकता। ये कोई धर्मात्मा ही ऐसा आया है जिन्होंने हिंदुओं को न्याय दिया है।